स्कूल की प्रेम कहानी। ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर हमें मिल ही जाता है। कुछ ऐसा ही कहानी है हमारे आज के जोड़े की भी, जो ज़िंदगी का एक मोड़ पर एक दूसरे से मिलता है और फिर अगले मोड़ पर बिछड़ जाता है। पर प्यार करने वालों को आज तक कौन जुदा कर पाया है, जो एक कमबख्त ज़िंदगी कर देता है और सच में वो ज़िंदगी भर के लिए एक दूसरे के हमसफ़र बन जाता है। जो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज की इस कहानी की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है स्कूल की प्रेम कहानी, स्कूल लव स्टोरी हिंदी में। कहानी की शुरुआत होती है श्री राम नाम के एक लड़के से। श्री राम के पिता एक जाने माने बिजनेसमैन थे और माँ बचपन में ही छोड़ दी थी, और श्री राम के पिता ने श्री राम को बचपन में ही घर और खुद से दूर के बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। पर वो अपने वास्तविक कार्यक्रम में समय निकाल कर श्री राम से मिलने आते थे। धीरे धीरे श्री राम बड़ा होता गया और उसकी उम्र के साथ ही उसके पिता से दूरियां भी बढ़ती चली गई। अब श्री राम कोई फ़र्क नहीं दोस्तों के साथ। उसके पापा ने कहा है, उन्होंने फ़ोन किया कि नहीं वो मिलने की नहीं। अब ये श्री राम अपने स्कूल के दोस्त के साथ ही खुद रहने लगा। हर किसी की ज़िंदगी में किसी न कभी न कोई ऐसी लड़की ज़रूर आती है जिसके पीछे वो लड़का खाना पीना तक भूल जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ था श्री राम के साथ भी। श्री राम 12वीं में था और उसके स्कूल में कई नए चेहरे आए थे और उन्हें चेहरे से एक चेहरा नाम के समय गया। जब पहली बार श्री राम ने उस लड़की को देखा तो बस देखता ही रह गया। ऐसा लगता रहा जैसे भगवान ने बड़े ही फुर्सत से उसे बनाया हो। उस लड़की को लगा कि श्री राम को ऐसा लगता है जैसा मानो बस यही है ज़िंदगी, बस उसे अपनी ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहिए था। पर अब बात थी उस लड़की से बात करने की, क्योंकि हाँ ना ही श्री राम को उसका नाम पता था और नहीं क्लास। कई दिनों की मेहनत के बाद श्री राम अपना नाम पता करने में कामयाब हो गया। उस खूबसूरत लड़की का नाम था पार्वती और सच में वो अपने नाम से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। पर श्री राम अभी भी उसका खंड जानने में नाकामयाब रहा। लेकिन जब भी वो पार्वती को देखता है बस कहीं खो सा जाता है। असली पार्वती भी कुछ ऐसी होती है, जहाँ खड़ा हो जाए वहाँ के लड़के की नज़र उससे हटा ही ना पाए। श्री राम थोड़ा शर्मीला लड़का था। उसके बस पार्वती को देखते ही देखते अपना पूरा साल ख़त्म कर दिया। पर ना ही वो पार्वती से बात कर पाया और ना ही ये पता लगा पाया कि वो कौन है, किस क्लास में पढ़ती है। 12वीं की परीक्षा खत्म होने और गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई। जब सब अपने अपने घर चले गए, हर साल की तरह इस साल भी श्री राम के घर से ना ही कोई फ़ोन आया और ना ही उसे लेने आया। पर सच कहो तो अब श्री राम को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और अभी वो तो पार्वती की दुनिया में ही खोया हुआ था। पूरी गर्मी की छुट्टी पार्वती के ड्राइंग रहती है और बस उस दिन का इंतज़ार करता रहा जब स्कूल खुले और वो पार्वती से बात कर पाए। इस बार श्री राम ने ठान लिया था कि कुछ ही हो जाए वो पार्वती से बात करके ही रहेगा। कुछ दिनों बाद अंत में गर्मी की छुट्टियां खत्म हो गई। सभी बच्चे वापस आ गए और पार्वती भी आ गई थी। अब बस इंतज़ार था तो इस बात का कब और कैसे श्री राम अपने दिल की बात पार्वती से कहे। पर श्री राम की शक्ति ही नहीं हो रही थी कि वो पार्वती से अपने दिल की बात कह सके। उसके बात करना तो छोड़ो, जब पार्वती उसके पास से भी गुजरती थी तो श्री राम का धड़कन और तेज़ी से धक धक करने लगता था। पर एक दिन श्री राम ने अपने दोस्तों को पार्वती से बात करते हुए देखा। श्री राम तो मानो अंदर ही अंदर जल गया। वो कहते हैं ना कि दोस्त
अगर फेल हो जाए तो खुद तो है, लेकिन अगर वो पहले जाए तो ज़्यादा खुश होता है। श्री राम को इस क्रोध पर आ गया जब वरुण पार्वती से मिलने के बाद सीधा उसके पास आ गया। श्री राम को लगता कि वो उसे जलाने के लिए ही ये सब कर रहा है, पर दूसरी ओर श्री राम को ये सब झूठा लग रहा था, क्योंकि श्री राम और वरुण की दोस्ती बचपन की थी। वरुण के पास आते ही श्री राम उससे पूछा, क्या तुम इससे जानते हो? वरुण हिचकिचाते हुए बोले, हाँ, ये पार्वती मेरे घर के पास ही रहती है, पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम पार्वती को जानते हो? श्री राम दूर हो गया। उस पल ऐसे लगा मानो एक रन पानी के लिए लाट हुए वन इंसान को पूरा तालाब मिल गया हो, और इन सब बातों में वरुण का पूछा गया सवाल कहीं खो गया। श्री राम ने चीज़ें करने से पार्वती के बारे में सब कुछ जान लिया। उसे क्या पसंद है, क्या नहीं, चौंकाता है जब सब कुछ सोती है। अगले दिन जब श्री राम वरुण क्लासरूम में गलियारों के बाहर एक दूसरे से बात करते रहे, तभी दूसरी पार्वती आई। वह श्री राम को धनीदाज करते हुए वरुण को ही कहा, पर श्री राम इस बात से किसी बस ने उसे देखा। दरअसल पार्वती को किसी नोट्स की ज़रूरत थी, पर वह वरुण के पास नहीं था। और फिर पार्वती श्री राम की तरफ देखकर पूछ रही कि क्या तुम आपके पास है? श्री राम ने देर न करते हुए नोट निकालकर पार्वती को दे दिया। पार्वती ने मुस्कुराकर उसे धन्यवाद कहा और वह वहाँ से चली गई, और उसके बाद से श्री राम और पार्वती में दोस्ती हो गई। हालांकि श्री राम को तो पार्वती पहले दिन से ही पसंद थी, तो ये कहने का मतलब होगा कि श्री राम की दोस्ती हो गई। इससे बजाय इसके श्री राम को पार्वती से प्यार हो गया। जब पार्वती भी श्री राम के करीब आ गई तो भी पता नहीं चला, और अब बता दोस्ती से आगे बढ़ गई, बेस्ट फ्रेंड तक पहुंच गई थी। हाँ, वहाँ बेस्ट फ्रेंड जो ना जाने छेड़खानी करता है, पर मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। अब धीरे धीरे बोर्ड परीक्षा करीब आ रहे थे, और श्री राम को भी पार्वती से दूर हो जाने का डर सताने लगा था। एक दिन श्री राम ने हिम्मत बंधाई और शिवानी के पास जाकर उसे अपने दिल की बात बताई। पार्वती ने बड़े ही प्यार से उस श्री राम को समझते हुए कहा, देखो, अभी हम इतने बड़े नहीं हुए हैं जो ये सब कर सके, पर मैं तुम्हारे पास की कद्र करती हूँ। मुझे हमेशा बस से लगता था कि आपके मन में कुछ न कुछ है, क्योंकि इतनों के भीड़ में भी तुम मेरा ध्यान पर ही जा रुका है। मेरे लिए अभी सबसे ज़रूरी है ये बोर्ड परीक्षा, तो पहले से हम ये ख़त्म कर लेते हैं और फिर हम सोचेंगे कि आगे क्या करना है। दोस्तों, कहानी की इस भाग में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये स्कूल की प्रेम कहानी, स्कूल लव स्टोरी हिंदी में पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो नीचे कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा अच्छा लगा। दोस्तों, आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए और खुशहाल रहिए और अच्छी ज़िंदगी अपना जीवन यापन करिए। दोस्तों, मिलते हैं नई स्टोरी के साथ, नई उम्मीद के साथ। जब तक के लिए दोस्तों हम इजाज़त चाहते हैं। मेरे सभी यूट्यूब फैमिली को मेरा प्रणाम, नमस्कार है। धन्यवाद।